सबको पैसे बनाना है, बिजनेस करना है, ऑनलाइन काम करना है, ये जैसे एक ट्रेंड काफी लंबे समय से। इन सब का कोई शॉर्टकट नहीं है और यही आता है सोनू शर्मा जैसे लोगों का बिजनेस, जो लोगों को बस बोलते हैं कि पैसिव इनकम, गाड़ियां, बंगला, पार्टी सब मिलेगा, बस आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। और आखिर में मिलता क्या है लोगों को? रिग्रेट, सिर्फ रिग्रेट। अभी इसी बिजनेस की वजह से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी भी हुई। दिस इज हाउ MLM fucked Indians. Let's discuss first what is this business. 1995 में इंडिया में ये सबसे पहले आया था। जब ये आया था तब इसका नाम MLM नहीं था, बट इसका नाम था पिरामिड स्कीम। तब होता ये था कि एक व्यक्ति एक कंपनी शुरू करता था और लोगों को बोलता था कि अगर अमीर बनना है, जैसे मैं अमीर हूँ, तो आ जाओ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। अब इस कंपनी के पास ना कोई प्रोडक्ट होता था ना कुछ, बस एक वादा कि आपको अमीर बना देंगे। फिर जिन लोगों ने एज एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किया है, उनका काम है ऑफ कोर्स, जैसे उन लोगों ने प्लान्स खरीद के ज्वाइन किया है, वैसे दूसरे लोगों को खरीद के ज्वाइन करवाना, कन्विंस करना कि वो भी ज्वाइन कर ले, उनको भी सपने दिखाना कि वो भी अमीर हो जाएंगे, और फिर उनसे भी कहना कि जाओ और लोगों को ज्वाइन कराओ, सब अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही एक पिरामिड फॉर्म होता है और हर बार जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सारे ऊपर वाले लोगों को कमीशन मिलता है। असल में इसमें मेन पैसे कमाने वाले वो लोग हैं जो सबसे ऊपर है, 1% लोग। बाकी लोग कोई पैसे नहीं कमा पाते, या कमा भी लेते हैं तो बहुत कुछ खो देते हैं। 99% लोग इसमें अपने पैसे डुबा लेते हैं। अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो अगर 6 लोगों को अपने अंदर जोड़ते हैं तो 36 लोग हो जाते हैं, और अगर ये 36 लोग अपने अंदर और 6 लोगों को जोड़ते हैं तो 216 लोग हो जाते हैं। और ऐसे ही करके 12 साइकिल्स हो जाती हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्सीड हो जाएगी, और 13th साइकिल में पूरे के पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्सीड हो जाएगी। नीचे जहां मास पॉपुलेशन है वहां कोई पैसे नहीं कमा पाता, पैसे बस ऊपर वाले लोग ही कमाते हैं। आपके शहर या फ्रेंड्स ग्रुप में 2000-3000 लोग ही होंगे, और अगर ये स्कीम वहां चल गई तो 3-4 साइकिल में सब खत्म हो जाएगा और ऊपर वाले अमीर हो जाएंगे। क्योंकि ये कहीं से भी कोई बिजनेस बन ही नहीं सकता, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, और भी कई देशों ने इसे बैन किया। पिरामिड स्कीम इज बैंड। जब ये शुरू में इंडिया में आया था तो सबकी जुबान पर था, सबको कोई ना कोई इसके बारे में जरूर बता देता था। फिर जब किसी का पैसा लग जाता था मेंबरशिप खरीदने में, तो कम से कम उस पैसे को रिकवर करने के लिए लोग आगे लोगों को जुड़ने की एडवाइस देते थे, या फिर बहुत सारे पैसे बनाने के मोटिव से लोग आगे जुड़ने के लिए लोगों को बोलते थे। उसके बाद ये पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन हो गई। अब ये एक्टिविटी इलीगल है, और बीच में लोगों को बहुत अवेयरनेस भी हो गई कि ये सब फ्रॉड होता है। उसके बाद पिरामिड स्कीम का ही यूज करके लोग प्रोडक्ट बेचने लगे, और ऐसे जन्म हुआ MLM का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, या नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ भी कह लो, सब एक ही बात है। अब ये लोगों को जैसे पहले मेंबरशिप या जुड़ने के लिए प्लान्स देते थे, अब वो नहीं देते। अब ये लोगों को 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स देते। ये प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, कुछ भी। इनकी रियल वैल्यू सिर्फ 2-3 हजार रुपए की होती है, पर ये आपको 10-15 हजार में देते हैं, जिससे बाकी के पैसे से ये प्रॉफिट जनरेट कर पाए और पुरानी पिरामिड स्कीम चला पाए। ये आपको कुछ अलग ही बातें बोलते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट गेम चेंजिंग है, ऐसा प्रोडक्ट कहीं है ही नहीं, हम लोग शाहरुख खान की जगह आपसे ऐड करा रहे हैं जिससे आपका फायदा हो, कुछ भी। और बेचारे लोग जिनको इन्होंने अमीर बनने की होप दिखाई है, वो लोग सब मान लेते हैं। ये पूरा का पूरा धंधा बस ऊपर वाले लोगों को अमीर और नीचे वाले लोगों को बेवकूफ बनाने के ऊपर चल रहा है। अब सोनू शर्मा और बिंद्रा जैसे लोग भी ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल से। सोनू शर्मा को आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जानते होंगे, इसकी आपने हनुमान से लाइफ लेसन, चील से लाइफ लेसन वाली वीडियोस देखी होंगी, पर असल में इसका बिजनेस क्या है, ध्यान से देखते हैं। 2005 में सोनू शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा क्यों हुआ? ऑफ कोर्स बेरोजगारी और पैसे कमाने के शॉर्टकट की तलाश में। सोनू शर्मा बोलते हैं कि इन्होंने CA की एग्जाम क्लियर की है। 2001 I cleared my chartered accountancy from Delhi. उसके बाद वो टैक्सेशन पढ़ा रहे थे। CA की एग्जाम क्लियर करने के बाद पढ़ाता कौन है? पढ़ता है और एक रेप्यूटेड जॉब लेता है। जैसे कि मैंने बताया, झूठ इन लोगों की रग रग में बसा होता है, बस मन किया तो कुछ भी बोल दिया। लोगों को लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के मैंने ये बिजनेस शुरू किया और सक्सेसफुल हुआ हूँ, जबकि सिर्फ बेरोजगारी के कारण कुछ करना था और फिर इसमें मैं फंस गया, घुस गया। सोनू शर्मा 2005 से लेके लगातार अपने नीचे लोगों को जोड़ने के काम पे लग गए, और तब इन्होंने शुरू किया था डायनेमिक इंडिया ग्रुप, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप था। इन्होंने बहुत साल लगातार सेमिनार्स किए, स्कीम समझाई, और हो सकता है शुरू में सोनू शर्मा जैसे लोगों को पता भी ना हो कि ये बहुत बुरा खेल है, पर डेफिनेटली कुछ समय बाद तो पता लग ही जाता है। पर भी ये उसे करते रहते और बड़े तरीके से करते रहते।
एक चीज जिसकी दाद देनी होगी वो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस। क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या मुंह चलाते हैं, क्या भाषणबाजी करते हैं, जैसे सब पता है इनको, सब कुछ। और पता क्या है? कुछ भी नहीं, थोड़ी सी सेल्फ हेल्प स्टोरीज और एग्जांपल्स बस। फिर 2016 आया, इंडिया में यूट्यूब बढ़ने लगा, कंटेंट कंजम्पशन बढ़ने लगा, जियो रिवॉल्यूशन हो चुका था। तब बहुत लोग MLM वगैरह फ्रॉड है इस बारे में अवेयर होने लगे थे। पर तब तक ये MLM वाले लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाने पे आ गए। तब यूट्यूब में कंपटीशन कम था, क्रिएटर्स कम थे, तो अगर थोड़ी भी अच्छी वीडियो डालो तो इनके अच्छे व्यूज आ जाते थे। सोनू शर्मा और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने सेमिनार से वीडियो बीच बीच से काट काट के डलवाने लगे, अपने आप को अमीर, बुद्धिमान और ज्ञाता दिखाने लगे। हुआ क्या? लोगों ने टाइटल वाले नंबर पे कॉल करना शुरू किया, लगातार लोगों को जोड़ते रहे, सबसे बोले कि तुम भी जोड़ो, तुम भी मेरे जैसे अमीर बन जाओगे, अमीर हो जाओ, अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। जब पिरामिड स्कीम बंद हो गई तब सोनू शर्मा ने विंटेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से टाइप कर लिया और अब मेंबरशिप के पैसे लेते थे और ये प्रोडक्ट्स देते थे। बोलते थे कि ये वेलकम किट है आपके लिए, आपको बस इसे आगे वाले को जोड़ के बेचना है, आपको कमीशन मिलेगा और वो बेचेगा फिर भी आपको कमीशन मिलेगा और जो आगे बेचता रहेगा आपको कमीशन मिलता रहेगा, आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी। ऐसे ही विवेक बिंद्रा का IBC प्लान भी था जिसमें आपको आगे वाले को कोर्स बेचना था। बेसिकली आपको बड़े सपने दिखा के सेल्समैन बना दिया जाता है और ये लोग खुद बैठ के कमीशन खाते रहते, भाषणबाजी करते रहते। विवेक बिंद्रा के IBC प्लान में जब आपने जिसको कोर्स बेचा है वो आगे कोर्स बेचता है तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। ये तो और भी बेहतर है, एक तो आप सेल्समैन भी बन गए, दूसरा आपको कमीशन भी नहीं मिल रहा है, आप नए नए लोगों को कोर्स बेचते जा रहे हैं। और मेन अमीर कौन बन रहा है? सबसे ऊपर विवेक बिंद्रा, जो खुद ऊपर बैठा है। ये आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि आज संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के कोर्स को बुरा बोल रहे हैं, पर एक समय में जब वो खुद बेरोजगार थे तब उन्होंने एक MLM कंपनी ज्वाइन की थी और बहुत से MLM बेचने वाले उनका एग्जाम्पल लेते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने भी एक समय पे MLM किया है। तो मैं वहाँ 20-25 लोगों को लेकर के गया उस कंपनी में। पर सच तो ये है कि MLM से उनको कोई फायदा नहीं हुआ और बाद में रियल बिजनेस क्रिएट करके उन्होंने पैसे बनाए और आज वो खुद MLM का विरोध करते हैं। ये MLM वाले जो आपको सपने दिखाते हैं वो आपको बहुत ब्राइट लग सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट, पर सच तो ये है कि वो उससे भी बहुत ज्यादा डार्क। ये एक बहुत बड़ा दलदल है। MLM वाले बहुत बेरोजगार, ऐसे लोग जिन्होंने ठीक से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, इन लोगों को भी अपना बहुत बड़ा टारगेट बनाते। इवन ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों को भी अपना टारगेट बना लेते। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो MLM कर रहे हैं और उनके पास ठीक से वोकेबलरी भी नहीं। ये सब बेचारे जज ही नहीं कर पा रहे कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये बेचारे बहुत जल्दी MLM वालों की बातों में आ जाते हैं। जब ये आपको किसी सेमिनार में बुला के या किसी जूम मीटिंग में छोटे बच्चों को दिखाते हैं जिनने लाखों कमा लिए, कार्स खरीद लिए, आप इम्प्रेस हो जाते हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर ये आपको होप देते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो, पर इसके साथ ये आपका बहुत ब्रेन वॉश भी करते। बोलेंगे कि अपनी दोस्ती छोड़ दो, अपने माँ बाप की बात मानना बंद कर दो, अपने आप को आइसोलेट कर लो, अलग कर लो, सबको, पूरी दुनिया को बस एक कस्टमर के नजरिए से देखो, सबसे बस बिजनेस निकालने के बारे में सोचो। जो आपको ये सब करने से मना कर रहा है वो नेगेटिव, उन लोगों से दूर हो जाओ, उन लोगों के पास मत जाओ, उनसे बात मत करो, उनसे अपने रिश्ते तोड़ दो। सिर्फ पैसे बनाने के बारे में सोचो, BMW खरीदने के बारे में सोचो, मर्सिडीज खरीदने के बारे में सोचो। इसलिए जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से बात करते हो जो इसमें घुसा हुआ है, वो आपकी बात ही नहीं सुनता, आपको बेवकूफ कहता है। ऐसे सोनू शर्मा जैसे लोग जिनकी अच्छी ब्रांडिंग है, उन लोगों के साथ एक आध जूम मीटिंग हो जाती है तो इन लोगों को लगने लगता है कि बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं और कोई इनके कमाल के प्लान को समझ ही नहीं पा रहा है। ये किसी क्रांति का हिस्सा है, जो क्रांति किसी और को पता ही नहीं। ये लोगों को ब्रेन वॉश करके रियलिटी से दूर कर देते। इनसे बात करने जाओ तो अजीब अजीब सी बातें करने लगते। कोई शायरी सुनाएंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, कोई कोट सुनाएंगे, ऐसी ही चीजों पे बातें करते। प्रैक्टिकल रियल लाइफ से एकदम बाहर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए होते। और अंत में क्या मिलता है? पैसे जो लगाए थे वो भी वापस नहीं आ पाते। इन लोगों को लगने लगता है कि इनकी गलती, इनसे नीचे लोग नहीं जुड़ पा रहे, लोगों से रिलेशंस खराब हो जाते, लोग इनसे दूर भागने लगते हैं। पहले ये उस दिन का इंतजार करते रहते जिस दिन का सपना इन्हें दिखाया जाता है कि एक दिन इनके पास करोड़ों रुपयों का चेक आएगा। फिर समय के साथ इनको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कोई दिन कभी नहीं आएगा और आखिरी में बचता है सिर्फ रिग्रेट, बहुत सारा नुकसान और सिर्फ रिग्रेट। MLM स्कीम में जाने वाले 99% लोगों के साथ यही होता है और होता रहेगा। आप उन 1% प्रॉफिट कमाने वाले लोगों में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है और आपको पता ही नहीं कि आप किस लेयर का हिस्सा हो,
आप किस लेयर का पार्ट हो, आप कौन हो इनके लिए। और अगर आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करके 1% बनना चाहते हो तो भी आपको सब झूठ बोलना पड़ेगा, झूठी लाइफस्टाइल बतानी पड़ेगी, ये सब झूठ होगा और आखिरी में आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। जितने भी लोग ये लाइफस्टाइल, ये लग्जरी जो भी बताते हैं, अपनी इनकम, सब झूठ है, सबका सब झूठ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसे लेके जॉब देने की बात कर रहा है तो समझ जाओ कि ये फेक है। अगर आपको कोई डायरेक्ट बिना किसी स्किल के कह रहा है कि जॉब ले लो तो समझ जाओ कि फेक है। दिमाग लगाओ, जॉब कैसे मिलती है सबको पता है, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, स्किल्स चेक की जाती हैं, HR राउंड होता है और उसके बाद जॉब मिलती है। ऐसे कहीं भी कोई किसी को भी जॉब नहीं देता। सिंपल रियलिटी को एक्सेप्ट करो, पैसे कमा। अंबानी के पास इतना पैसा है, इतने नेटवर्क है, अगर ऐसा कोई बहुत कमाल का मॉडल होता जिससे बहुत पैसे बन जाते तो अंबानी चुटकी बजा के अप्लाई कर लेता। पर इन सबको रियलिटी पता है और ये उसी के हिसाब से चलते हैं। वैसे आजकल इंस्टा फनी रील्स ने MLM वालों की काफी बजा के रखी और इससे MLM वालों की सच्चाई भी पता चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी और आप दोबारा कभी MLM में नहीं फंसोगे। अगर फंसे हो तो निकल जाओगे और अपने किसी भी करीबी को फंसने नहीं दो। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके की कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज आपके सामने लाता रहेगा। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।